नमस्कार मित्रों। 2025 की शिक्षक भर्ती लगभग समापन की ओर है, कंप्लीट होने की ओर है। और 2026 और 27 में नई शिक्षक भर्ती की क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीद है, इस पर हम एक ऑथेंटिक डेटा के साथ में हम डिस्कस करेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में, माध्यमिक शिक्षा विभाग में और संस्कृत शिक्षा विभाग में कितने क्या पद जो है वो अभी आपके वैकेंट हैं, कितने पदों पर आगामी भर्ती है वो आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपके जो एग्जाम इत्यादि है वो कब क्या पॉसिबल है, रीट पात्रता परीक्षा कब होगी, मुख्य भर्ती परीक्षा है इसके लिए एग्जाम है वो कब क्या होंगे, तो इन पर तमाम चीजों पर हम वो चर्चा करेंगे। एक चीज हमने पहले भी जो है वो डिस्कस करी थी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग का 1 जून 2026 तक का जो साला दर्पण पोर्टल के अनुसार रिक्त पदों का जो विवरण है उसमें हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट वैकेंट है वो आपकी वरिष्ठ अध्यापक की है, सेकंड ग्रेड टीचर की है, जिसमें 48,296 पोस्ट है वो आपकी रिक्त हमें देखने को मिली। और उसमें हमने चर्चा करी कि अध्यापक लेवल फर्स्ट में केवल 169 और लेवल सेकंड में 911 पोस्ट ही आपकी क्या है, वैकेंट है। अगर हम माध्यमिक शिक्षा विभाग के इस 48,000 पोस्ट की बात करें तो इसमें आज एक समाचार पत्र में जो सूचना छपी है उसमें भी ये बताया गया है कि इन जो टोटल आपकी 48,000 भर्ती है इसमें 25,967 यानी कि हम कह सकते हैं 26,000 जो भर्ती है वो आपकी डीपीसी की है, यानी कि 26,000 जो पद हैं ये तो आपके प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। जब थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में 25,000 का प्रमोशन होगा तो ये जो 25,000 पोस्ट है वो आपकी थर्ड ग्रेड की वैकेंट हो जाएगी और इन वैकेंट पोस्ट पर जो है वो आपकी क्या है, नई भर्ती है वो निकालनी होगी। तो लगभग आप मान करके चलिए कि थर्ड ग्रेड के लिए 25,000 जो पोस्ट है वो तो आप किस में मान करके चलिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग में है वो खाली है, वो पोस्ट मान करके चलिएगा। और डीपीसी का जो कार्य है वो अभी कुछ कोर्ट की वजह से है वो अटका हुआ है और मुख्य बात उसमें एडिशनल सब्जेक्ट की है, तो इस वजह से जो है वो डीपीसी की प्रक्रिया आगे वो नहीं बढ़ पा रही है। और यहाँ पर इसमें जो शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष है उन्होंने भी कहा है कि इससे प्रमोशन नहीं होने से, शिक्षकों की कमी की वजह से जो है आपका 8वीं से 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थी जो है वो आपके प्रभावित हो रहे हैं और 1 जुलाई 2026 से पहले पहले जो है वो इसकी डीपीसी इत्यादि का जो कार्य है, प्रमोशन इत्यादि है, वो आपकी पदोन्नति इत्यादि है वो आप संपन्न करवाए जाए। तो ये जो पदोन्नति है वो भी आपकी एक मिशन मोड पर है, तो ये भी आपकी जल्दी संपन्न हो जाएगी। इसके अलावा एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कितने पोस्ट वैकेंट है और कितनी क्या स्वीकृति है वो भी देखते हैं। तो देखिए आप, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 31 दिसंबर 2025 के डेटा जो है, और इसके बाद में कोई नई भर्ती तो आई नहीं है, 2022 के कुछ रिजल्ट रोके हुए थे तो उनके जो है वो आपकी भर्तियां इत्यादि है उनको पोस्टिंग इत्यादि देने के जो कार्य है वो हो रहे हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो आप देखिए द्वितीय जो एल सेकंड है, ठीक है, L2 में 56,451 पोस्ट आपके सैंक्शनड है, स्वीकृत हैं, जिसमें 50,807 कार्यरत है और 5,644 जो है 31 दिसंबर 2025 तक क्या है, वैकेंट है। L1 में 1,12,445 पोस्ट स्वीकृत है, जिसमें 1,02,888 कार्यरत और 9,557 जो पोस्ट है वो आपकी रिक्त हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पीटीआई और इसके समकक्ष की बात करें तो इसमें भी 1,456 पोस्ट है वो आपकी वैकेंट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 25,000 है वो आपकी 2025 के अंत तक जो है वो आपकी 25-26,000 है वो पोस्ट प्रारंभिक शिक्षा विभाग में वैकेंट थी। अब आज तक की स्थिति की अगर हम बात करें तो ये सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड डेटा है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग में L1 में रिक्तियों की संख्या हो गई है 7,856। तो 8% 7,856 L1 में है वो आपकी वैकेंट है, जिसमें 7,000 के आसपास में जो है वो आपकी ये हो गई अभी जो आपकी भर्ती है 2025 वाली, तो इससे 7,000 के आसपास में जो पद है वो आपके इसमें भरे जाएंगे। कुछ संस्कृत शिक्षा विभाग के हैं तो उसके बाद में भी लगभग 3,000 के आसपास में ये जो पोस्ट है ये भी आपकी खाली ही रहेगी। ठीक है, और
3,515 जो है वो इस सरकार में नियुक्ति है वो दी है। ये भी आपके नियुक्ति जो 48,000 की भर्ती निकाली थी 2022 में, वही अभ्यर्थी है जिनको 2024 और 2025 और टिल डेट तक, आज दिनांक तक उनको है वो नियुक्तियां धीरे धीरे है वो दी जा रही है। ठीक बात है। एल सेकंड की अगर हम बात करें तो 7,758 है वो रिक्तियां एल सेकंड में है। और एल सेकंड की ये जो पूरी की पूरी रिक्तियां हैं, ये अभी भी आपकी इस जो भर्ती है 2025 वाली, वो केवल आपकी संस्कृत विभाग की है। 2000 जो पद थे वो केवल और केवल आपके किसके हैं? संस्कृत शिक्षा विभाग के हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की भर्ती निकाली ही नहीं है। ये 7,758 जो पोस्ट है वो पूरी तरीके से अभी भी आपकी खाली है। तो एल सेकंड की अगर हम बात करें तो एल सेकंड में आपकी काफी अच्छे पदों पर आगामी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। 8,000 के आसपास में ये पद। इसके अलावा बहुत सारी स्कूलों में अभी तक स्टूडेंट के अनुपात में टीचरों के जो पोस्ट है वो अभी तक उनकी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। इस वजह से काफी जो है, और भी अगर वित्तीय स्वीकृति मिलती है नए पदों पर तो इससे और भी आपके पोस्ट जो है वो सर्जित हो जाएगी, वेकेंट है वो हो जाएगी। तो आप मान करके चलिए कि 8-10 हजार प्रारंभिक शिक्षा विभाग में L2 की जो पोस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रमोशन वाली है माध्यमिक शिक्षा विभाग में, वो लगभग 20,000 के आसपास में प्रमोशन वाली हो जाएगी। तो लगभग आप मान करके चलिए कि 30,000 से ज्यादा जो है वो L2 की आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और L1 में भी काफी अच्छे खासे पदों पर आपको भर्ती देखने को है वो मिल सकती है। अब आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं वो कब क्या हो पाएगी और एग्जाम इत्यादि है वो कब क्या होंगे। तो एक तो आपकी बात कर लेते हैं रीट की, और एक जो बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम की, ठीक है, रीट मेंस की। तो जो अभ्यर्थी रीट मुख्य परीक्षा के लिए अभी पात्र नहीं है, ठीक है, तो उनको तो इस पात्रता परीक्षा की है वो तैयारी करना चाहिए। और जो पात्रता परीक्षा है वो कब तक है वो हो सकती है, तो पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जो है वो तो आपकी विज्ञापन तो 2026 में ही जारी है वो होगा, चाहे 2026 के अंत तक है वो हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका जो परीक्षा है, एग्जाम जो है वो आप मान करके चलिए कि जनवरी या फरवरी महीने में। और यही इस रीट भर्ती का ट्रेंड रहा है, लगभग ठंड में ही एग्जाम है वो होता है, जनवरी फरवरी के आसपास में। आप पिछले भी लगभग देखेंगे। और अब की बार भी संभावना यही बन रही है, क्योंकि आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जितने भी जो आपके छुट्टी के दिन थे, जो डेट थी, वो लगभग दिसंबर तक तो पूरा कैलेंडर है वो आपका फ्रीज किया जा चुका है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जनवरी फरवरी के महीने में इस पात्रता परीक्षा का जो एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है। उसके बाद में ये भी 5-6 महीने का जो समय है वो ले लेते हैं। तो उसके बाद में जो मेंस का एग्जाम है वो आप मान करके चलिए कि यही दिन है, जून जुलाई में आपको इसका मेंस का एग्जाम है वो 2027 के जून जुलाई में देखने का हो मिल सकता है। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग के भी पद है वो आएंगे, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग। तो वो सारे कुल मिलाकर के आपको काफी अच्छे खासे पदों पर जो है ये भर्ती देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए कंप्लीट भर्ती होने में, आपको नौकरी मिलने में अभी क्या है, 2 साल का समय है, ठीक है। 2 साल तक आपको क्या है, बेरोजगार रहना पड़ेगा। और वो भी केवल इसी भरोसे ना रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, या एग्जाम जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं उसके फेवर में जो आपका है वो पेपर नहीं हो पाता है, जिस प्रकार से 2025 का जो भर्ती का पेपर है वो हुआ। तो इसीलिए ये जो है वो आपकी एक मैराथन है, लंबी दौड़ है। तो इसलिए आपको ऑप्शन बी भी साथ में लेकर के चलना है। और ऑप्शन बी के तौर पर आप जो है एक फोकस करेंगे किस पर, सीईटी पर, ठीक है। और इस सीईटी के तहत बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो आपके, क्योंकि आगामी 27 और 28 जो है वो आपके चुनावी साल है, तो बहुत सारी घोषणाएं उनमें है वो की जाएगी। तो ये जो सीईटी है ये आपकी 2028 और 27 की जो भर्तियां हैं उनके लिए मुख्य रूप से है रहेगी। इस बार इसका जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो काफी अच्छा है वो देखने को आपको मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग इत्यादि भी रहेगी, तो इस पर भी आप मुख्य रूप से फोकस है वो करते हुए चलिएगा। दूसरी बात है कि आप कोई ऐसी स्किल भी साथ साथ में सीखते हुए चलिएगा जो कि आपको
पूरी तरीके से बेरोजगार ना रखें, और साथ ही आपके जो दैनिक जो खर्चे इत्यादि हैं वो आप उनके माध्यम से है वो पूरा कर सकें। चाहे आप एम्ब्रॉयडरी है वो करें, महिला इत्यादि है तो सिलाई इत्यादि का ऐसा पार्ट टाइम है वो काम है वो कर लीजिए। आप अगर बॉयज है तो कुछ टाइपिंग इत्यादि ऐसी जो चीजें आप साथ साथ में है वो लेकर के है वो चल सकते हैं, ताकि आपको एक जो पढ़ाई है ये घर वालों पर है वो पूरा बोझ भी ना लगे, और आप इन परीक्षाओं की जो तैयारी है वो भी आप साथ साथ में है वो कर सकें। बाकी अगर आप बीएड इत्यादि है वो की है तो विशेष तौर पर सेकंड ग्रेड को भी मुख्य रूप से फोकस करते हुए है वो चलिएगा। जुलाई में अभी है वो एग्जाम होने वाला है, और उसके बाद में आगामी जो एग्जाम है वो कब क्या होगा उसके बारे में हमने एक अलग सेशन में कंप्लीट जानकारी दी है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो सारी चीजें हमने वो डिस्कस करी है। ठीक बात है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को आप है वो डाउनलोड करके स्मार्ट कोर्सेज और टेस्ट सीरीज का है वो आप हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो उसके अनुसार आप तैयारी करें। हम जो आपको तैयारी करवा रहे हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, टेस्ट प्रैक्टिस भी उसी के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, और साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड के पीवाईक्यूज आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होंगे, तो उनकी प्रैक्टिस अवश्य करिएगा। पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनका सॉल्यूशन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, तो उनको भी आप साथ साथ में देखते हुए अवश्य चलिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।